तो आज हम रजौली विधानसभा में हैं। नवादा का ये रजौली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और रजौली विधानसभा से वर्तमान यहाँ के अगर कहें महागठबंधन के से आरजेडी के उम्मीदवार हैं प्रकाश वीर जी, और इस वक्त मैं उनसे बात करने आया हूँ कि रजौली विधानसभा में वो वर्तमान में विधायक रहे हैं और किस तरह की विकास यहाँ पे हुई है और आगे अगर वो जीतते हैं तो वो किस तरह के विकास करेंगे। पहले मैं स्वागत करता हूँ आपको अजय भारत न्यूज़ चैनल में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप वर्तमान में विधायक रहे हैं तो यहाँ पे किस किस तरह का विकास हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड VIS द्वारा प्रमाणित प्रतिष्ठान भोला भाई ज्वेलर्स, पोस्ट ऑफिस के सामने, अस्पताल रोड, नवादा। कॉन्टैक्ट 47250420802। नमस्कार, मैं भोला भाई ज्वेलर्स की तरफ से आप सबों का अभिनंदन करता हूं। विकास की जहां तक बातें हैं, हमारे क्षेत्र में, इस सुरक्षित क्षेत्र में 41 पंचायत पड़ते हैं और हम समझते हैं कि 41 पंचायत में 70 बिल्डिंग सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवन के रूप में निर्माण कराने का कार्य हुआ और हमारे अनुशंसा से करीब 250 पक्की सड़कें, कुछ तो बन गया है, कुछ काम लगा हुआ है और बाकी DPR वगैरह भी तैयार है, कुछ टेंडर की अवस्था में रह गया। बड़ा काम में पुल भी 3 संचालित हो चुका है, एक आपका धमनी पथ में, एक आपका अम्बातरी में गैरवा के निकट और एक मुढ़ैना में और सिरदला के अंतर्गत आपका परोरिया में काम तेज़ी से चल रहा है। किसान के हित में एक बहुत बड़ा पैन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, ओरैना पैन, वो जो है सो टेंडर हो गया है, जिससे 22 गांव लाभान्वित होगा। और बड़ा काम जैसे डैम, फुलवरिया डैम देख रहे हैं, ये 2 पक्की सड़कें काम चालू है और एक सुदूर पंचायत जो पड़ता है सवैया टाण चटकरी रजौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसमें जो है सो हम लोग चुनाव प्रचार में 70 किलोमीटर सफ़र करके झारखंड होकर जाना। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, आरजेडी पार्टी में रहने वाले सदस्य भी आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं कोई विपक्ष नहीं है। हम तो समझते हैं सब हमारे मालिक हैं और समय पर सब एक साथ हो जाएंगे, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रतिरोध रोध नहीं। आज जो है हम जो देखने को मिला, सारे वर्ग के लोग, जितने समुदाय के लोग हैं, हमारे मालिक पिछले बार भी पूरा अपार जन समर्थन देने का काम किया था। क्या लगता है कि इस बार रजौली विधानसभा में किसी से आपका टक्कर होगा या फिर किस तरीके चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आप तो हमसे बेहतर आप लोग समझ रहे हैं, चूँकि आप चौथा स्तंभ हैं। आप पूरे बिहार में देख रहे हैं कि नहीं, महागठबंधन का लहर नहीं, मैंने समझ लीजिए कि आंधी। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का जो ऐलान किया है कि प्रथम कैबिनेट बैठक हम सर्वप्रथम किए, तो आज नौजवानों में उफान है, बेरोजगारों में एकदम लहर छाया हुआ है कि कैसे हम तेजस्वी जी को सत्ता पर लावे, मुख्यमंत्री बनावे, ताकि हम लोगों का गरीबी दूर हो। इस बार अगर आप विधानसभा चुनाव में, यहाँ पे रजौली से विधानसभा से है आप, अगर विधायक बनते हैं तो कौन सा ऐसा विकास होगा, क्या ऐसे विकास कार्य होंगे जो नहीं पूर्ण हुआ है, जो पूर्ण होंगे? देखिए, इसके पहले भी हमारे चाचा 4 टर्म MLA हुए, स्वर्गवास हो गए, आप लोगों ने जानते होंगे, स्वर्गीय बाबूलाल जी। फुलवरिया डैम बनाने का काम किया, कॉलेज, और हमने भी नया पीढ़ी में उन्हीं से सीख लिया। सर्वप्रथम उनका था सपना, अधूरा रह गया। सिरदला में पड़ता है द्वारपाल डैम, हमने सर्वप्रथम असेंबली क्वेश्चन किया कि द्वारपाल डैम किसान हित में बनना चाहिए और उसका सर्वे भी 1 राउंड हो चुका है।
तो हमारा ये सपना है, हमारा ये मैंने कहिए संकल्प कि हम उस डैम को, चचा का पूरा अधूरा काम को हम पूरा करने का संकल्प, क्षेत्रवासियों का भी डिमांड है, मालिकों का डिमांड है। तो हम उस पर तत्पर हैं कि हम उसको बनाने का अथक प्रयास करेंगे। और नहीं, फुलवरिया डैम तो चालू है, द्वारपाल डैम जो सिरदला में पड़ता है, हाँ, उस हमारा प्राथमिकता है। असवैया टाड़ के बारे में आपने अधूरा छोड़ दिया। आज 40-70 किलोमीटर जो जाना पड़ता था, उसको हम लोगों ने मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ करके हमने खासकर असेंबली क्वेश्चन भी किया। आज वो काम लगा हुआ है। हम लोग का मुख्यालय से 16 किलोमीटर अब जाना पड़ेगा, आधा एक घंटा में आदमी यहाँ भी आ जाए। सबसे अंततः एक बातें होगी कि रजौली विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट करे और क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हमारे विधाता है वो, हमारा भाग्य का। पिछले बार भी उन्होंने किया था पूरा स्नेह से। आज भी लोग, चूँकि हम 5 वर्षों का जो काल समय होता है, कार्यकाल, 5 वर्षों में हमने लगातार क्षेत्र में रहने का काम किया इसी आवास में, और लोगों से सीधा संपर्क, कोई भी व्यक्ति आते आसानी से हमने मिलने का, उसका सम्मान करने का काम किया। इसलिए लोग आज हमको हृदय से चाहते हैं। विरोधी पार्टियों के लिए कोई संदेश होगा आपका? कोई विरोधी नहीं, मैं तुम नहीं मानता हूँ कि कोई हमारा विरोधी है। अब इक्का दुक्का कुछ, अच्छा, विरोधियों के बारे में भी जान लीजिए। ये तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। लोकतंत्र में अगर विरोधी नहीं रहे, विरोध नहीं हो, तो फिर हम नामांकन किए, चुनाव निर्विरोध ही जाते हैं। तो ये सब तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। मेरा मानना है कि कहीं मेरा कोई विरोध नहीं है, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग तो कह रहे हैं गांव में। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। इस बार लोग कर रहे हैं, पिछले जो आप मार्जिन से जीता था उससे दोगुना चौगुना से आप चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि सारे वर्ग का, सारे समुदाय का समर्थन मिल रहा है। वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, देखिए ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, इस तरह का अति पिछड़ा समाज है। सारे लोग एकदम एकजुट है आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार उफान पर है। संकल्प इस बार बिल्कुल बिहार विधानसभा में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल लहर नहीं, कहिए कि आंधी है पूरे बिहार में महागठबंधन का। ये तो सिर्फ अब औपचारिकता बाकी है। लोग बना चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं। अब तो 28 तारीख को जो मतदान होगा, सब लोग ईवीएम में अपने अपने महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी अजय बहुमत से जिताने का काम करेंगे, जो देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे साथ थे रजौली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भी हैं प्रकाश वीर जी। आप देखें कि रजौली विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास किए हैं और आगे भी कैसा विकास होगा, तो इनसे खास बातचीत में ये मुझे पता लगा।